दिल्ली प्रदेश और जीएनसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नेशनल कन्फेडरेशन, जिसमें पोस्टल, रेलवे, डिफेंस, आर्कोलॉजी, जीएसआई और बाकी के सभी सरकारी डिपार्टमेंट और राज्य सरकार के वो डिपार्टमेंट जिनको पुरानी पेंशन स्कीम मिलती थी, अब उनको 2004 से नई पेंशन स्कीम मिल रही है। इसको सरकार को एक चेतावनी के तौर पर एक पहले चरण में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देश भर में की जा रही है। इनका उद्देश्य सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का है, क्योंकि जो एनपीएस है वो कर्मचारी के हित में नहीं है। जब इस एनपीएस को लाया गया था तो नेशनल काउंसिल में भी इसको रखा गया, जेसीएम की मीटिंग में। तो उस समय के जो श्रम संगठन, जो भी कर्मचारियों के संगठन थे, उनके बीच में इस स्कीम को बहुत अच्छा बताया गया, अच्छा कहा गया, जिसके चलते उन्होंने भी इसमें स्वीकृति दी। इसका मतलब न्यू पेंशन स्कीम कोई सरकार द्वारा अचानक नहीं लाई गई, सरकार के द्वारा कर्मचारी संगठनों के बीच में रखा गया था। लेकिन इसके परिणाम जो है अब देखने को मिल रहे हैं, जब पेंशन लोगों को 800 रुपये से लेके 2400 रुपये या 3000 रुपये तक ही मिल पा रही है 15 साल की नौकरी करने के बावजूद। तो वो लोग जो उस समय समर्थन कर रहे थे, आज वो सड़क पे हैं और कर्मचारियों के हित में आंदोलन कर रहे हैं। कुछ लोगों के उद्देश्य राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन भारतीय मजदूर संघ गैर राजनीतिक संगठन है। इसके चलते कर्मचारियों के हित में हम पहले दिन से इसमें आवाज़ उठाते रहे हैं। जब अटल जी की सरकार के समय पर भी इसका मसौदा तैयार हो रहा था, तब भी और आज तक भी। और हमारे भारतीय मजदूर संघ के प्रस्ताव और आंदोलन के कारण से एनपीएस में भी सुधार हुए। न्यू पेंशन स्कीम में पहले फैमिली पेंशन नहीं थी, तो अब डेथ होने पर फैमिली पेंशन की व्यवस्था की गई। पहले ग्रेच्युटी की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन भारतीय मजदूर संघ के कारण से अब उसमें ग्रेच्युटी न्यू पेंशन स्कीम में भी मिलेगी। ऐसे कई, और पहले पैसा नहीं निकाल सकते थे, उसमें भी 25% पैसा निकालने की बात हुई। और एक जो डिस्ट्रीब्यूशन सरकार का कंट्रीब्यूशन जो था वो 10% था, उसको भी 14% किया। लेकिन भारतीय मजदूर संघ स्पष्ट तौर पर ये चाहता है कि पुरानी पेंशन स्कीम बहुत अच्छी थी, उसी को कर्मचारियों के लिए लागू किया जाए। भारतीय मजदूर संघ पहले से भी ये कहता रहा है कि अगर पुरानी पेंशन स्कीम आप नहीं करते हो तो न्यूनतम पेंशन गारंटी आप दें कि रिटायरमेंट के समय पर कर्मचारी को आखिरी वेतन का 50% मिलेगा, ऐसा करें। और उसके अलावा जो महंगाई भत्ता है, वो महंगाई भत्ता भी आपकी पेंशन में जुड़े। इस बातों को लेकर भारतीय मजदूर संघ निरंतर सड़क पर आंदोलन करता रहा। उस समय पर बाकी के अन्य संगठनों ने, मुझे लगता है 10 साल तक यूपीए गवर्नमेंट रही, तब तक इस विषय को नहीं उठाया। उसके बाद ये विषय आए हैं, लेकिन ये संशोधन की बात हो तो ये संशोधन भी 2014 के बाद हुए हैं। लेकिन आज सभी लोग कर्मचारियों का हित साधते हुए सड़क पे हैं और भारतीय मजदूर संघ भी सड़क पे है। ये पहला कार्यक्रम है जिसके तहत देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं। इसके उपरांत जिला और प्रांत कार्यालय पर हमारे कार्यक्रम होंगे, आंदोलन होंगे, और उसके बाद तीसरे चरण में हम दिल्ली पर भी कार्यक्रम रखेंगे। और जो दिल्ली में कार्यक्रम होना है, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कुरुक्षेत्र में चल रही है, वो हमारी 17, 18, 19 जो है फरवरी में है, और उसमें इसकी तारीख तय की जाएगी कि हम दिल्ली में कब आंदोलन करने वाले हैं। ये हमने आपके बीच में अपनी बात रखी है, और बाकी का आपका कोई प्रश्न होगा तो उसके लिए हम उत्तर देंगे। हमने कहा सरकार को ही किसी को राजनीतिक लाभ होता हो या ना होता हो, उससे भारतीय मजदूर संघ को कोई लेना देना नहीं। भारतीय मजदूर संघ रेस्पॉन्सिबल कॉपरेशन में काम करती है। सरकार जैसा काम करेगी, उसके लिए अच्छा काम करेगी तो अच्छी बात कहेंगे, खराब काम करेगी तो खराब बात कहेंगे। इसलिए हमने 17 नवंबर को भी आपके सामने एक रैली की, जो पब्लिक सेक्टर को लेके, और केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों की पेंशन को लेके भी हम सरकारों के सामने जाने वाले हैं, चाहे वो कोई सरकार हो। हम, और मुझे लगता है सरकार को सोचना ही चाहिए, क्योंकि जब ये स्कीम आई थी तब कर्मचारी संगठनों को भी नहीं पता था कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। आज लोग रिटायर हो रहे हैं, जो आरक्षित कोटे से लगे थे या किसी अन्य कारणों से लगे थे। जब एनपीएस से रिटायर होने लगे लोग, तब उनकी पेंशन को देख के कर्मचारी को अंदाज़ा हो रहा है, कर्मचारी संगठनों को अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें भारी नुकसान कर्मचारी को हुआ है न्यू पेंशन स्कीम के कारण से। नमस्कार जी, मैं धर्मेंद्र कुमार सक्सेना, मैं उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन का महामंत्री का कार्यभार देख रहा हूँ। और रेलवे बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है, सरकारी उद्योग है ये, और काफ़ी लोग इसमें जो है, जब न्यू पेंशन आई थी, स्कीम आई थी, तब भी इसका विरोध हुआ था। लेकिन जब हमारा कि ये नेशनल जेसीएम में प्रस्ताव पारित हो गया कि भाई ये अच्छी स्कीम है, ये है, लोग समझ नहीं पाए।
तो हमने भी थोड़ा सा वो नहीं किया, लेकिन इसका विरोध होते 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 धीरे धीरे अंदर अंदर चलता रहा। लेकिन जैसे ही ये स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हुई और रिटायर होने शुरू हुए तो इसके प्रतिफल आने शुरू हुए। तो लोगों को पता चला कि वाकई में ही ये तो बहुत हमारे ऊपर बहुत कुठाराघात हो गया और हमें बहुत नुकसान हुआ। लगातार रेल के अंदर भी बहुत विरोध प्रदर्शन बराबर लगातार चलते रहे और हमारे सहयोगी संगठन जो और भी थे वो भी करते रहे, इस पर विरोध करते रहे, लेकिन इसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। भारतीय मजदूर संघ ने इसमें बहुत प्रयास किए, हम लोग इनके टच में रहे, तो इसमें बहुत सारी उपलब्धियाँ हुई। जैसे हमारे प्रदेश महामंत्री डॉक्टर चाहर जी ने बताया है आपको, तो बहुत सारी उपलब्धियाँ इसमें हुई हैं, लेकिन उससे भी हमारा काम बनता नहीं है और लगातार ये विरोध बढ़ता चला जा रहा है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि पुरानी पेंशन जैसे थी यथावत वो कर दी।